हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत सारी खुशखबरियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। बड़ी अपडेट्स हैं जो संबंधित हैं टीटी परीक्षा, एलटीजीआईसी भर्ती विज्ञापन और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण का जो मुद्दा था उसका हल, और साथ ही साथ आरआरबी परीक्षा रिजल्ट और टीटी पेपर लीक कांड में खुलासे के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट। तो दोस्तों, देखा जाए तो यूपीटीटी पेपर लीक के बाद से इसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ा और अहम जो मुद्दा है वो टीटी परीक्षा को रिकंडक्ट कराने का है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पूरी कह लें कि सरकारी तंत्र, अफसर और कह लें कि सारे राजनीतिक जो लोग हैं वो सभी इसमें लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से, और योगी सरकार चाहती है कि इसकी परीक्षा यथाशीघ्र करवाई जाए। तो इसी क्रम में देखा जाए तो टीटी परीक्षा को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा देखने के लिए मिल रहा है। उनका ये कहना है कि टीटी परीक्षा इसी माह करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं स्टेटमेंट। देख सकते हैं टीटी इसी माह, तारीख जल्द घोषित होगी, द्विवेदी जी का कहना है। और पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सोमवार को कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में ही आयोजित कराई जाएगी। जल्द ही नई डेट घोषित की जाएगी। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने के 28 नवंबर, 1 महीने की अवधि में ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है। प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया है। एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने पूरी तरीके से भाई क्लियर किया है कि 28 नवंबर से लेकर के 1 महीने के भीतर, यानी कि 28 दिसंबर के भीतर भीतर परीक्षा को करवा लिया जाएगा, और इसकी जो तिथि है वो बहुत जल्द घोषित होने वाली है। इस क्रम में शाम के वीडियो में भी बताया गया था कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने भी बताया है कि 1 से 2-3 दिन के अंदर आपकी जो नई तिथि है वो फाइनलाइज हो जाएगी, और यथाशीघ्र उन्होंने भी कहा है कि जितना भी जल्दी हो सकेगा एग्ज़ाम हम करवाएंगे। तो ये तो तय है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द परीक्षा को करवाया जाए, लेकिन इसके लिए जो टाइम है वो लगेगा। अब कितने तेजी के साथ कार्य किया जाएगा ये देखने वाली बात होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, टीटी के लिए इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और परीक्षा तिथि अनाउंस होने वाली है। तो आप लोग तैयारी लगातार करते रहें। अब दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है, और इसके बारे में आपको मैंने एक नहीं सैकड़ों बार बताया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपके सामने सबसे पहले होगा। तो उसी क्रम में एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। देखिए, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शीघ्र ही एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के सभी
मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर उनके यहाँ रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विद्यालयों में आरक्षणवार सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है कि कितने सामान्य ओबीसी, एससी, विकलांग पुरुष और महिला शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सूची मिलने के बाद विभाग भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजेगा। निदेशक ने कहा है कि पूर्व में रिक्त पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था, जिस पर कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया था। इसके बाद पुनः सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए समेकित जो अधियाचन है तत्काल आयोग को भेजा जाना है। इसके मद्देनजर अपने मंडल के रिक्त पदों की सूचना नियमानुसार आरक्षण के साथ तत्काल विवरण भेजने का निर्देश जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों उस लेटर को भी देख सकते हैं और संलग्न प्रारूप पर 10 दिसंबर तक सूचना मांगी गई है। तो मतलब 10 दिसंबर तक ये क्लियर हो जाएगा, तो दिसंबर लास्ट तक जो आपका जीआईसी भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं और करते रहें। और टीजीटी पीजीटी का तो विज्ञापन थोड़ा डिलेड होगा, लेकिन उसका भी जारी हो जाएगा। अब जो दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे के लिए यूपी सरकार ने हल खोज लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसके हल की जो अनाउंसमेंट है केशव मौर्य, अनुप्रिया पटेल सहित कई कद्दावर नेता जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी विवाद का सरकार ने हल निकाल लिया है। विवाद का हल निकालने के लिए तय हुए फार्मूले की इसी सप्ताह घोषणा की जाएगी। सोमवार को संसद भवन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात में इस विषय पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया है कि संभव है इसी हफ्ते मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत पिछड़ा वर्ग के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फार्मूले की घोषणा करेंगे। इसके तहत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से सीट सृजित की जा सकती है। अनुप्रिया बीते करीब 1.5 साल से इस मामले को लेकर काफ़ी मुखर रही हैं। तो पीएम का आशीर्वाद लेने आए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विवाद यही है कि 5,844 सीटों का इसमें गड़बड़ झाला का आरोप लगाया था पिछड़ा वर्ग आयोग ने। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये सूचना सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि भाई जो चयनित हो गए हैं तो उनको डिस्टर्ब तो किया नहीं जाएगा, तो इसके लिए अलग से पद सृजित किया जा सकते हैं। और ये जो पदों का सृजन है, देखिए सिर्फ कयास है कि 22,000 की जो बची हुई सीट हैं उनसे कर लिया जाए या और कहीं से कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि सीटों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है। तो इस तरीके से कोई भी हल यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये है कि आरक्षण मुद्दे पर छात्रों को एक बड़ी सफलता मिलेगी और बहुत जल्द उनके लिए एक खुशखबरी मिलने वाली है। तो इसी हफ्ते घोषणा इसकी की जा सकती है। तो जो भी आरक्षण पीड़ित छात्र हैं उनके लिए ये सुखद समय अब रहने वाला है। अब दोस्तों देखा जाए तो 15 जनवरी को आएगा आरआरबी का रिजल्ट। देखिए आरआरबी प्रयागराज के अधीन तकरीबन 10 लाख परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा, और आरआरबी के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के पहले चरण की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आएगा। पिछले वर्ष दिसंबर से जुलाई 2021 तक आयोजित इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आरआरबी द्वारा सोमवार को ही बताया गया कि उक्त परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी को आएगा। इसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा 14 से 18 फरवरी तक होगी। तो संबंधित छात्र इसका संज्ञान ले सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो पेपर लीक कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरोह ने लखनऊ में छपाए थे पर्चे। सवाल जवाब के रूप में लीक किया गया था यूपी टीटी का पर्चा। देखिए टीटी का पर्चा लीक कराने के मामले में एसटीएफ को कुछ और नए खुलासे हुए हैं।
अब पता चला है कि कैसर बाग में रुके गिरोह के 2 सदस्यों ने साल्वरों को व्हाट्सएप पर सवाल और उनके जवाब भेजे। फिर दोनों ने चारबाग में एक ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर से इन सवालों को प्रिंट कराया। इस एजेंसी को यह नहीं पता था कि टीटी का पर्चा है। उसे गिरोह के सदस्य ने बताया कि उसके बेटे के स्कूल का काम है। इस दुकान के कर्मचारी से भी पूछताछ की गई। इन नई जानकारियों से जुड़े कई तथ्यों को पता करने के लिए एसटीएफ ने गाजीपुर थाने से जेल भेजे गए आरोपियों के लखनऊ जेल में फिर बयान लिए हैं। तो दोस्तों, इसमें दिन ब दिन एक बड़ा और नया खुलासा होता जा रहा है। मुकदमों की विवेचना एसटीएफ की निगरानी में भी होने वाली है। तो बहुत जल्द यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया है कि गिरोह के सदस्य लखनऊ में परीक्षा से 4 दिन पहले यानी 24 नवंबर को ही आ गए थे। इन लोगों ने अलग अलग 2 होटलों में कमरे भी बुक कराए थे। तो इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी और तब जाके ये मतलब कह लें बवाला और कांड देखने के लिए मिला है। तो बहुत जल्द इन पर कार्रवाई भी होगी और लगातार अपडेट आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।